नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कसौदा और आप देख रहे हैं द टिप क्लासेस। आज हम लेके आए हैं एक एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये खास तौर पे है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक पेपर में लगभग कई बार पूछा हुआ है। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप अंत तक बने रहिए। एक एक से एक लॉजिकल क्वेश्चंस हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। देखिए, करके भू भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? यानी कि कांच से बनाने के लिए क्या करते थे? तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह एसएससी जीडी में कई बार पूछा हुआ है। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। छोटे पत्थरों का औजार। यह क्या क्या किया जाता था कि शुरुआती तौर पे इंसानों द्वारा यही सबसे पहले प्रयोग किया जाता था, छोटे पत्थरों का औजार। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? करा कि किस जो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का नाम सब लोग सुने होंगे। तो मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है भाषा में, किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो सिंधी भाषा में क्या है? यह मुर्दों का टीला है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कह कि प्राचीन भारत में पहले के समय में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। यह क्या किया जाता था? खरोष्टी लिपि। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय था दर्शन एवं ज्ञान। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी महिला बनने वाली प्रथम कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध है। किसके जीवन से सीधा संबंध है? तो आपका ऑप्शन दिया मुगल शासक, सिख शासक, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थकार। तो क्या होगा? आप लोग सभी जानते होंगे क्या होगा? भगवान बुद्ध। क्या होगा? भगवान बुद्ध। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किस शासक के? चंद्रगुप्त मौर्य के यह क्या थे? प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? किस वंश के? तो गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के शासक ने क्या करवाया था? लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। पूरा वीडियो देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पाल शासकों ने किया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो किस सूखे? रावी नदी के। किस नदी के? रावी नदी के तट पर यह क्या बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो रावी नदी के सूखे तट पर क्या किया गया था? बसाया गया था। मोहनजोदड़ो क्या है? उसमें दिया है और जो है ये
किस किस नदी पे बसाया गया था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, ये यहाँ पे चला गया है, बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, आलमगीर हिंडन नदी पे, कालीबंगा घग्घर पे, लोथल भोगवा नदी पे, और रोपर, तो रोपर सतलज नदी पे, किस पे? रोपर सतलज नदी पे बनाया गया था, सतलज नदी पे। मोहनजोदड़ो सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पवासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किससे प्राप्त होता था? कह कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता था। कहां से, किस राज्य से प्राप्त होता था? तो राजस्थान से। किससे? राजस्थान से प्राप्त होता था। किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऑप्शन है गंगा, सिंधु, झेलम, सरस्वती। तो किस नदी पे? गंगा नदी पे सबसे पहले ऋग्वेद का नाम आया है। अगला क्वेश्चन यह है कि वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। करेक्ट, कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। क्या कर रहा है कि कौन सा वेद है जो चारों वेदों में सबसे छोटा है? चार वेद है, आप लोग को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार वेद होते हैं। तो चारों वेदों में करें कि सबसे छोटा वेद कौन है? और हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? और सबसे पुराना भी कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद भी सबसे पुराना वेद है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष पहले हुई थी ऋग्वेद का। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो। और यह मोहनजोदड़ो किस नदी पे? सिंधु नदी पे। किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। मोहनजोदड़ो किस नदी पे? सिंधु नदी पे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात में। यह कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में गुजरात में स्थित है। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कर कि लोथल जो है, ये लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? गुजरात में। वर्तमान समय में कहाँ? गुजरात में। ऋग्वेद में सूक्त का संग्रह है। कहता ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह? तो 1028। कितने? 1028। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? यानी कि नाट्य शास्त्र का रचना कौन किया था? तो भरत मुनि। किसने किया था? भरत मुनि। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? किसको? ऋषि व्यास को। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इनमें 18 वर्णों, यहाँ पे वर्षों दे दिया है, 18 वर्णों यानी कि पुस्तकों में 1 लाख छंद है। किसमें? तो महाभारत में। किसमें? महाभारत में। और जानते हैं महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। और रामायण के महर्षि वाल्मीकि। रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। अगला, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं, जितने भी ऋग्वेद में मंत्र पढ़े जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनके समूह को क्या कहता है? तो सूक्त कहा जाता है। क्या कहता है? सूक्ति या सूक्त कहा जाता है।
अगला, प्रसिद्ध कृत अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को कहा जाता है? वह भारतीय विद्वान भी है और रणनीतिकार भी है, तो कौन है? किसको का दिया जाता है? चाणक्य को। किसको? चाणक्य के। इनको एक रणनीतिकार, रणनीति में इनका बहुत ही भूमिका है चाणक्य का, और ये इनको भारतीय विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, इसका नाम सब लोगों ने सुना, अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा जाता है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। आगे, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन 400 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व। दो होते हैं, एक ईसवी होते हैं और एक ईसा पूर्व होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले जो लिखा जाता है ईसा पूर्व लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम ईसवी राइट करते हैं। तो क्या होता है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकार थे। अंतिम और कौन तीर्थकार थे? तो 24वें। कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे। अंतिम थे और 24वें तीर्थकार थे। कौन? महावीर जैन, वर्धमान महावीर जैन धर्म के। अगला, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्यों है? तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? नहीं, यहाँ तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, कुशीनगर, और जन्म लुम्बिनी में। तो यहाँ गौतम बुद्ध